सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है साथियों। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रेत का अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन करके नदियों का पूरा प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ दिया गया है, नदियों को तबाह कर दिया गया है और सरकार के हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की चोरी की गई है साथियों। वो केवल और केवल बालाघाट के पूर्व के कलेक्टर, वर्तमान के कलेक्टर और खनिज विभाग के कारण किया गया है साथियों। और बालाघाट के कलेक्टर, पूर्व के और वर्तमान के और खनिज विभाग ठेकेदारों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जनता के हितों में काम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के हितों में काम नहीं कर रहे हैं और लगातार रेत माफिया, रेत ठेकेदार राजेश पाठक, रेत ठेकेदार रेत माफिया रमेश दुबे और अभी वर्तमान में जो यहाँ कंपनी काम कर रही है नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को बचा रहे हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं अपनी बात जो कह रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सबूतों के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जो रेत का अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन हो रहा है और लगातार रेत कंपनी और रेत ठेकेदारों को बचाया जा रहा है, वो केवल और केवल बालाघाट जिले के पूर्व के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, वर्तमान के कलेक्टर मृणाल मीणा और खनिज विभाग के कारण बचाया जा रहा है साथियों। जी हां साथियों, मेरे द्वारा लगातार बालाघाट जिले की वैनगंगा नदी, बावनथड़ी नदी, चेन्नई नदी और अन्य नदी के तबाही के, लूट के, अवैध उत्खनन के सबूतों के साथ में आवेदन दिए गए बालाघाट कलेक्टर को, खनिज विभाग को, मगर इनके द्वारा पूर्व के ठेकेदार रेत माफिया, रेत चोर राजेश पाठक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, रेत चोर रमेश दुबे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी वर्तमान में जो रेत चोर कंपनी आई है नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन्हें लगातार बचाया गया साथियों। पूर्व में जब हमने शिकायत करी कलेक्टर को, उन्होंने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें मजबूरन हमारे साथियों के द्वारा शिकायत करके दिल्ली एनजीटी न्यायालय में आवेदन देना पड़ा और दिल्ली एनजीटी न्यायालय की टीम साथियों बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र के चिचोली ग्राम की बावनथड़ी नदी में दिनांक 13/12/2025-24 को आई और उन्होंने वहां निरीक्षण किया और पाया, एनजीटी न्यायालय की टीम ने कि यहां बहुत बड़ी तबाही की गई है और उन्होंने अपना सर्वे करके ले गया साथियों। उसके बाद एनजीटी न्यायालय ने रेत चोर, रेत माफिया रमेश दुबे के ऊपर 76,50,00,000 की रॉयल्टी चोरी का मामला पंजीबद्ध किया खैरलांजी थाने में। उसके पूर्व उन्होंने जुर्माने के साथ 22,95,00,000 की रिकवरी के लिए उन्हें नोटिस जारी किया, मगर उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और नोटिस में यह भी लिखा गया था कि अगर 22,95,00,000 अगर आप नहीं पटाते हैं इस नोटिस की समय अवधि में तो आपको 45,90,00,000 रुपए फिर देने पड़ेंगे। साथियों, उनके द्वारा कोई पैसे नहीं पटाए गए, कोई जवाब नहीं दिया गया और उनके ऊपर 30 अगस्त 2025 को खैरलांजी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जो रमेश दुबे आज तक फरार है साथियों, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो आज तक फरार है साथियों। ये कार्रवाई केवल बालाघाट प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रशासन के द्वारा नहीं की गई साथियों, ये कार्यवाही दिल्ली एनजीटी न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अभिकरण जो न्यायालय है, उनके द्वारा, उनके निर्देश पे की गई साथियों। क्योंकि बालाघाट के प्रशासन ने लगातार इनको बचाया और रेत माफिया, रेत ठेकेदार, रेत कंपनी के एजेंट के रूप में इन्होंने काम किया साथियों। चाहे वह पूर्व के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा हो या वर्तमान के कलेक्टर मृणाल मीणा हो या खनिज विभाग हो, इन्होंने रेत ठेकेदार, रेत कंपनी के हितों में काम किया, जनता के हितों में काम नहीं किया, प्रकृति के हितों में काम नहीं किया और पूरी नदियों को तबाह कर दिया साथियों। अभी वर्तमान में दिल्ली एनजीटी न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और उस आदेश में
बावनथड़ी नदी में जो रेत का उत्खनन हो रहा था स्वीकृत घाट से, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है साथियों। यह हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए, प्रकृति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। और दिसंबर तक अभी उस पर रोक लगा के रखी है। यह एनजीटी न्यायालय के आदेश पे हुआ साथियों। मध्य प्रदेश और बालाघाट के प्रशासन ने हमेशा नजरअंदाज करके सरकार के ही खजाने को लुटवाया। साथियों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये लुटवाते हैं पूरी नदियों को। साथियों, मेरे द्वारा भोरगढ़ वैनगंगा नदी का रेत अवैध उत्खनन किए हुए फोटोज जीपीएस लोकेशन में बालाघाट कलेक्टर को दिए गए। सारे सबूत दिए गए कि यहां रेत माफिया, रेत चोर रमेश दुबे के द्वारा अवैध उत्खनन किया गया। रेत कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अवैध उत्खनन किया गया, जिसका जीपीएस में वीडियो और फोटो मेरे पास उपलब्ध है। सारे सबूत मेरे द्वारा दिए गए, मगर बालाघाट कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की साथियों। मेरे द्वारा खैरलान जी की तहसीलदार को 4 बार आवेदन देकर कहा गया कि भोरगढ़ की वैनगंगा नदी में रेत का बहुत बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन हुआ है, उसका मेरे समक्ष पंचनामा बना के इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर 4 बार तहसीलदार खैरलान जी को शिकायत करने के बाद भी अवैध उत्खनन को नहीं नापा गया, उसका पंचनामा नहीं बनाया गया साथियों। एसडीएम वारासिवनी राजीव रंजन पांडे को मेरे द्वारा 2 बार आवेदन दिया गया, उनके द्वारा भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई साथियों। और लगातार नदियां लुटती रही साथियों। सारे सबूत जीपीएस लोकेशन में फोटोज और वीडियोस जितना लूटा है मेरे पास में मौजूद है साथियों। और अभी भोरगढ़ वैनगंगा नदी का जो ये मामला है, मैं उसको लेकर फिर से एनजीटी न्यायालय दिल्ली में जा रहा हूं। और कलेक्टर ने जिस तरह से रेत कंपनी और रेत ठेकेदार को बचाया, उनका कच्चा चिट्ठा मैं पूरा एनजीटी न्यायालय दिल्ली में रखने वाला हूं साथियों। कलेक्टर, तहसीलदार और एसडीएम का कच्चा चिट्ठा और खनिज विभाग का कच्चा चिट्ठा मैं दिल्ली एनजीटी न्यायालय में रखना वाला हूं साथियों। इस तरह से पूरी नदियों को ये लुटवाते हैं साथियों। सबूत देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करते और मजबूरन हमें दिल्ली न्यायालय, एनजीटी न्यायालय में शिकायत करनी पड़ती है। दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय को शिकायत करनी पड़ती है, पीएमओ को शिकायत करनी पड़ती है, राष्ट्रपति को शिकायत करनी पड़ती है, और तब जाके परिणाम आते हैं साथियों। वर्तमान जो कलेक्टर है और खनिज विभाग है, ये केवल और केवल रेत माफिया और रेत कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और पूरी नदियों को लुटवा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो कंपनी यहां काम कर रही है, इस कंपनी के द्वारा जितनी लूट की गई साथियों, वो लूट के सारे प्रमाण कलेक्टर को मैंने दिया। नदी किनारे भंडारण पाए गए, निजी भूमि में पाए गए। कलेक्टर के द्वारा निजी भूमि मालिक पे कोई मामला नहीं बनाया गया और निजी भूमि में जो भंडारित रेत है उसको अज्ञात बताकर रेत कंपनी के लिए रॉयल्टी जारी कर दी गई और रेत कंपनी को बचाया गया। जबकि इसके विपरीत कमिश्नर जबलपुर ने 4 जनवरी 2024 और 5 जनवरी 2024 को जब छापामार कार्रवाई की थी, सारे जमीन मालिकों के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया था। और लगातार बालाघाट कलेक्टर ने कई भंडारण जब्त करवाए खनिज विभाग से, मगर किसी पर भी मामला नहीं बनाया। इस तरह से इन्होंने कंपनी को बचाया। उसके बाद लगातार एक रॉयल्टी पर 2-3 बार रेत का परिवहन करते हुए डंपर का मैंने सबूत इनको दिया, उस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करके कंपनी का ठेका निरस्त नहीं करवाया और लगातार कंपनी के पक्ष में काम करके सरकार के हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की चोरी करवाई। और ये सारे सबूत मैं अब एनजीटी न्यायालय के सामने रखने वाला हूं साथियों। इस तरह से बालाघाट का प्रशासन सरकार को लूटने वाले, सरकार के खजाने को लूटने वाले अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जब इनके ऊपर से बत्ती आती है तो ये दिखाने के लिए कुछ ट्रैक्टर वालों को जब्त कर लेते हैं, मगर डंपर जो कंपनी के चल रहे हैं उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते साथियों। इस तरह का रवैया बालाघाट जिले के कलेक्टर का है, खनिज विभाग का है, और ये अपनी निगरानी में बालाघाट जिले की पूरी नदियों को लुटवा रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। एक तरफ जल जीवन मिशन चला रहे हैं, जल गंगा संवर्धन मिशन चला रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी के विपरीत कार्य करके जल को सुखाने का काम बालाघाट के कलेक्टर कर रहे हैं और पूरी प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, सरकार के खजाने को लुटवा रहे हैं।
मैं मध्य प्रदेश और भारत की सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो तस्वीर पूरे भारत के लोगों तक जानी चाहिए, और किस तरह से सरकार के प्रशासन में बैठे उच्च पद पर लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यह तस्वीर उजागर हो। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे भारत के लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाए, ताकि सबको पता चले कि रक्षक ही किस तरह से भक्षक बन चुका है, और आने वाले भविष्य में हमें बूंद बूंद पानी के लिए मरना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था रक्षक लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।